ये 12वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, जो अभी सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ था वही है। अब ध्यान से देखिएगा इसको और बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, यह हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, और इसीलिए इस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो इसको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब देखिए इसमें है कि मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य है आपका कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। और इसी तरह से आपका तीसरा है राज्य के निर्देशक तत्व, जो कि हम बता ही दिए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो राष्ट्रपति के जो संकटकालीन अधिकार है वो जर्मनी एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति का संकटकालीन अधिकार मतलब जो संकट काल के समय वो निर्णय लेता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपको चारों बता दिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार जर्मनी एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसको ध्यान देखिएगा, ताकि चारों आपको बता दिए। हो सकता है इसमें से दूसरा आपको फाइनल एग्जाम में पूछ ले, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब जैसे देखिए कि मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, मूल अधिकार बताया जैसे कि अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, और ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका ये विधिक अधिकार यानी कानून के अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार का हिस्सा था, अंग था, लेकिन बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन करके इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी विधिक का अधिकार बना दिया गया है। इसको याद रखिएगा कि ये जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको चेंज करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के चौथे भाग में, चतुर्थ भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है कि तृतीय भाग में। तो तृतीय भाग में क्या है? तृतीय भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है, और चौथा भाग में मैं बता ही दिया हूँ कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और तीसरा ऑप्शन है कि द्वितीय भाग में, तो द्वितीय भाग में नागरिकता को रखा गया है, नागरिकता से संबंधित है। और चौथा इसका ऑप्शन है कि नवम भाग में क्या है? तो नवम भाग में पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव से संबंधित या उसके अधिकार से संबंधित जो बातें होती हैं वो संविधान के नवम भाग में रखा गया है। तो आपको चारों याद होना चाहिए। पहला था कि तृतीय भाग में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। चतुर्थ भाग में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय भाग में क्या है? तो नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और चौथा है कि नवम भाग में क्या है? तो पंचायती राज एवं नगर पंचायत से संबंधित जो अधिकार है, चुनाव है, उसको रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी भी। इस तरह से आपको हर भाग की जानकारी होनी चाहिए कि किस भाग में किस बात को रखा गया है। अगला प्रश्न है 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए थे? जो देशी रियासत थे उनको 93 यानी 93 सीटें दी गई थी।
किसमें 1946 में बनी जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 93 सीटें दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा, 93 सीटें संविधान सभा में देशी रियासतों को दी गई। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के। तो इसको याद रखिएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इसको याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ये किया गया था आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसको याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर ही ये आपका भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी दिन ये मुस्लिम लीग, अगला क्वेश्चन है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, उसी मुस्लिम लीग ने ये संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। उनकी मांगे थी अलग संविधान सभा बनाने की और वो अलग एक राज्य बनाना चाहते थे जो बाद में पाकिस्तान बना, और उसके जिन्ना वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो इसको याद रखना है कि कब बना था? मुस्लिम लीग ने ही संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। तो इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा कि किस दल ने, ये क्वेश्चन है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, उसी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या 70 थी, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं हो 70 तो 93 आप मार सकते हैं। 93 इसलिए कि 93 ही देशी रियासतों की के सदस्यों का चुनाव किया गया था देशी रियासतों से, इसलिए याद रखिएगा अगर 70 है तो 70 ही मारिएगा, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में 70 ही मिलता है। अगला प्रश्न है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो याद रखिए कि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आज बस इतना ही क्वेश्चन, उसके बाद में फिर अगले क्लास में हम बताएंगे अगले प्रश्नों का। तब तक के लिए धन्यवाद।